Good morning, student. So today we're going to talk about magnetic effect of electric current. Where in the last few lectures we discussed about the heating effect of electric current. Also, we're going to discuss about magnetic effect of electric current. How magnetic field is produced when a current is moving in a electric wire or conductor. So, dear student, for example, if there is a conducting wire. If there is a conducting wire, but if we pass electric current, okay, if we pass electric current through this wire, then there is a magnetic field produced around it. Okay, जब किसी वायर में से वायर कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड वायर नहीं होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए, जैसे कि कॉपर वायर है और कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसके आसपास थोड़ी क्या होगा, डिपेंड करेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग. तो अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. अब वो कैसे पता करेंगे? सो बाय प्लेसिंग अ बार मैग्नेट. तो इलेक्ट्रिक करंट की खासियत है कि इलेक्ट्रिक करंट जिस कंडक्टर में से पास होता है तो मैग्नेट के आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है. फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सो वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड. तो इफ अगर आप यहाँ पे कुछ आयन के रखोगे तो कुछ होगा नहीं, बट इफ यू कीप समवट नियर इट विल गेट अटैच्ड बिकॉज यहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है. सेम वे जब किसी वायर के अंदर करंट पास करोगे तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ओके, अब उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, कंपास. यू नो कंपास व्हिच शोज डायरेक्शन. ओके, मैग्नेटिक कंपास. सो मैग्नेटिक कंपास से हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है ना. एक कांच का ऊपर से डब्बा होता है थोड़ा, उसके अंदर बार मैग्नेट होता है. बार मैग्नेट, दिस इज एक्चुअली अ बार मैग्नेट व्हिच रिफ्लेक्ट्स. अगर आप उसको ऐसा लेके जाओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ये हिलेगा. क्यों ऐसा होगा? बिकॉज अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है. तो अर्थ में ऐसा क्या है, तो अर्थ के कोर, आउटर कोर के अंदर, इंटीरियर कोर के अंदर क्या है, लिक्विड आयन भरा है. उसके हिलने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. तो अर्थ का मैग्नेटिज्म है. ओके, और इसलिए ये जब बार मैग्नेट होता है वो ऐसा डिफ्लेक्ट करता है. जब हम रास्ते में जाते हैं डायरेक्शन देखने तो ये नॉर्थ साउथ हिलता है और ये मैग्नेट होता है. अब इसकी मदद से हम पता कर पाएंगे कि जब करंट पास होता है किसी वायर में से तो उसके अराउंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा. सो लेट्स सी. अगर ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर मैं ये पेन को इसके पास से ले जाऊंगा तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा बिकॉज ये मैग्नेट नहीं है. बट आपको पता होगा एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट से क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा और ये सेम पोल्स हो गए, साउथ पोल होगा तो रिपेल करेगा. मतलब अगर मैं एक मैग्नेट ले जाऊंगा तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन दिखेगा. और नॉर्मल डिफ्लेक्शन क्यों रहता है, नॉर्मल जब ये डिफ्लेक्शन बताता है तब भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो डिफ्लेक्शन बताता है. बट जब ये लकड़ी पास करूंगा या पेन पास करूंगा तभी डिफ्लेक्ट नहीं होगा. बट अगर मैंने मैग्नेट पास किया तो इसमें आपको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन पता चलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है. सेम वे अगर आप इसको कनेक्ट कर दो बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल साउथ पोल डब्बे में, और फिर इस डब्बे में से इलेक्ट्रिक वायर पास करो. ओके, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो. दिस लॉन्ग वन इज पॉजिटिव, स्मॉल इज नेगेटिव. ओके, और बहुत इसको सीरीज ऑफ सेल होते हैं, इसे हम फिजिक्स में बोलते हैं सेल. और जब सीरीज ऑफ सेल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैटरी. ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड. बड़ा वाले को हम बताते हैं पॉजिटिव, छोटे वाले को बताते हैं नेगेटिव. तो बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे हम और फिर इसको करंट पास कर देंगे. ओके, तो ये सिंपल सा है. ओके फाइन. एक वायर है, इस वायर को अगर आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ
उसको फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया एक मैग्नेट के साथ, ओके, जिसमें आपने जस्ट वायर उसको पास किया है और अंदर बार मैग्नेट है, मतलब एक डब्बे में रख दिया है। तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो होगा तो ये बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट होगा, तो उससे हमें ये पता चलेगा that this deflections is because of the magnetic field. So this bar magnet can detect small amount of current flowing through it. ये भी एक टेस्टर काम करेगा। बार मैग्नेट हिला मतलब उसका मतलब ये हुआ कि उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको भी हम टेस्टर जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं बार मैग्नेट का, बट वी हैव टू कनेक्ट इन सच अ वे। बार मैग्नेट को अगर इस तरह से कनेक्ट करें कि इसके आसपास अगर एक वायर में से करंट जा रहा है तो यहाँ पे आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उससे ये बार मैग्नेट डिफ्लेक्शन करेगा। सो उससे हमें पता चलेगा कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, अब इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, हमें जस्ट बेसिक चीज सीखनी है और इस पर पूरा डिटेल चैप्टर 10 से 9 में है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसमें आप मोटर पढ़ोगे, जनरेटर पढ़ोगे, ओके, बहुत सारी चीज आने वाली है। सोलेनॉइड पढ़ोगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ानी है तो फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, इसको अगर आप ज़्यादा बहुत बार टर्न करोगे वायर को और फिर करंट पास करोगे तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल ये आयरन रॉड है, उस आयरन रॉड पे मैं अगर वायर को लपेट के करंट पास करूंगा तो ये मैग्नेट बन सकता है। कैसे? तो फॉर एग्जांपल एज आई टोल्ड यू कि जब भी किसी वायर में करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर मैं ज़्यादा बार टर्न होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी। तो इसी तरह से सोलेनॉइड बनता है, जो आप 10th में पढ़ोगे कि सिलिंड्रिकल वी कैन से हॉलो सिलेंडर को आप अगर लोगे और वो आयरन रॉड को किसी का भी ले लो मेटल का, उसके ऊपर आप कॉपर वायर से उसको टर्न लो और उसके बाद उसको बैटरी से कनेक्ट करो, करंट पास करो, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है, कितने टर्न्स लिए आपने। ओके, सो बहुत चीज पे फैक्टर को आप 10th में पढ़ोगे, बट आज हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो देयर इज अ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? The magnetic effect of electric current is responsible for the deflection of magnetic compass when current passes nearby. It can detect weak current also. Okay, वो weak current भी डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर weak current किस में होता है? लिक्विड्स में। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं लिक्विड्स का। कैसे टोल्ड यू कि लिक्विड्स के अंदर करंट पास होता है तो लिक्विड्स के अंदर हम इलेक्ट्रोड डाल देंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो ऐसा मटेरियल हो जो करंट को पास करे। It can be metal or it can be graphite which is attached with the we can say battery. Okay, now अगर ये होता, okay, इस दोनों को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। इसको हम किस में डीप करेंगे? तो ऐसा लिक्विड्स में जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे कि एसिटिक एसिड, ओके, एसिटिक एसिड, और या तो जो भी जिससे कम करंट पास होता हो, हाँ, वीक पुअर कंडक्टर हो, पर करंट पास होता है बट दे आर वीक कंडक्टर, और इस दोनों को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? और जो पॉजिटिव साथ जो नेगेटिव साथ कनेक्ट है उसको कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव साथ कनेक्ट है उसको कहते हैं एनोड। वो भी आप बाद में सीखेंगे। और लिक्विड होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हम ले लेंगे एसिटिक एसिड, दैट इज जो विनेगर में आता है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे तो अगर कोई लिक्विड में कम करंट पास होता है तो उसको डिटेक्ट करना हो तो हमारे पास एलईडी है, बट हम बार मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू आर टेकिंग, ओके, बार मैग्नेट को हमने रख दिया एक डब्बे में, फाइन, और इसमें हमने डाल के रख दिया वायर, और ये बार मैग्नेट हमको यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में बता रहा है, और ये डब्बे में से हमने वायर पास किया है, और इसमें हम करंट पास करें फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट, ये नॉर्थ पोल है जो है चेंज होगा। वो क्यों चेंज होगा? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर। व्हेन करंट, ओके, जब हम करंट पास नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक स्विच है, ओके, स्विच, अगर हम स्विच ऑफ कर दें तो डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। अगर हम स्विच ऑन कर दें, जैसे करंट पास होगा ये डिफ्लेक्शन बताएगा, which shows that magnetic compass can be used as a detector for detecting weak amount of electric current.
So what we have learned, that magnetic field is produced due to when electric current is passed through a conducting wire. Fine. And yeah, magnetic compass can be used to detect a small amount of electric current. So that's what of today's topic.